अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शौकत। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई का जो लफ्ज़ है वो हर एक जानता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक जो है वो अच्छे तरीके से महंगाई को जानता है। तो महंगाई को क्या नाम देंगे? चिड़िया का नाम देंगे जो कि दिन ब दिन परवान चढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, या कि किसी जिन का नाम दें जो कि किसी के काबू में नहीं आ रहा। तो महंगाई जो है उसने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। तो आटे की कीमत में भी दिन ब दिन इजाफा, दाल चीनी के रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी जो है इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुका है और एक वक्त की, 3 वक्त की क्या, एक वक्त की रोटी जो है खाना इनके लिए मुश्किल हो चुकी है। तो आइए हम आवाम से जानते हैं महंगाई के हवाले से कि किस हद तक आपको मुतासिर कर रही है। सरकारी आ रही है नहीं? जी, कोटा सरकारी मिल रहा है। सप्लाई जी बिल्कुल हो रहा है। सियालकोट की 22 मिलें हैं, 22 मिलों को मिल रहा है माल। हमारा माल आ रहा है अल्फला मिल से और सादक फ्लोर मिल से। कादर फ्लोर वाले हमारे माल नहीं दे रहे। शाहबाद मिल वाला आ रहा है, बस वो रेट ज़रा उनका ज़्यादा है, वो नहीं दे रहे। DFC साहब ने बोला था हमारे ये निकास ट्रेड को इनको माल दो, तो वो कहते ठीक है भेजेंगे, अभी तक उन्होंने नहीं भेजा। जी आपके सामने ये प्राइस रेट ये पड़ी हुई है। फिर प्राइस शाप है हमारी अल्फला मिल की 550 का 10 किलो का, 1100 का 20 किलो का थैला। जी सर, आप मुझे बताइएगा कि अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक और ये भी जो है खबर देखने को सुनने को मिल रही है कि जो रेट्स हमें ज़्यादा देंगे, कुछ चंद दुकानदार हैं जो ब्लैक बेचते हैं। ब्लैक बेच जी बेचते हैं, वो 1200, 1250, 1250 का दे रहा है। लाहौर से वो आटा आता है, मरीदके से आता है, लाहौर से आता है, वो देते हैं। सही है जी सर, जो महंगे दे रहे हैं क्या वो उनके खिलाफ पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? जी आज मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने जुर्माने कुछ दुकानदारों को किए हैं। जी बिल्कुल जी। मुझे बताइएगा कि आटे की गुत्थी आप कितने रेट में दे रहे हैं? जो सुपर फाइन है ना वो 590 रुपये की है और 20 किलो की जो है वो 1100 रुपये की है। सर अभी हमने जो है रिपोर्ट ली कि 550 में, तो आप 590 क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास सुपर फाइन होता है ना। सुपर फाइन? हाँ जी, सुपर फाइन स्पेशल आटा होता है। स्पेशल है आपके पास? जी जी। स्पेशल उसमें क्या रखा हुआ है जिसमें सिर्फ 50 और 70 में फ़र्क है? नहीं, वो कैटेगरी होती है ना, फाइन होता है, सुपर फाइन होता है, आम आटा होता है। किस कैटेगरी में ज़्यादा माल आ रहा है? आम जो सेल हो रहा है 1100 वाला। आप मुझे बताइएगा कि घी का रेट क्या है? घी का रेट है इस वक्त 310 रुपये पर केजी होलसेल में। होलसेल में? जी ठीक है। तो आप आवाम किस रेट में प्रोवाइड? देखे बेटे, ये जो भी है ना पाम ऑयल बाहर से आता है, देखे ना डॉलर का क्या रेट है, डॉलर के साथ साथ ही ये बढ़ता है, इसलिए घी महंगा है। अगर गवर्नमेंट सब मसलन टैक्सेस ख़त्म करे, डॉलर सस्ता हो, तो घी भी ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। हाँ। इसमें गरीब आवाम क्यों पिसती है इस बार? गरीब आवाम इसलिए पिसती है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा है, पूरी दुनिया में ऑयल महंगा है, इसलिए गरीब आवाम पिसती है। वैसे तो कोई मसला नहीं। आटे का क्या मसला है? पाकिस्तान की ज़मीन है, पाकिस्तान की गंदम है, पाकिस्तान की मिलें, आटा महंगा है, वो भी महंगा है। ये गवर्नमेंट से पूछे ना, नए पाकिस्तान से पूछें। देखे ना, चीनी पाकिस्तान की है, मिलें पाकिस्तान की है, एक दिन 200 रुपये बोरी बढ़ गई, तीसरे दिन 100 रुपये बोरी बढ़ गई। पूछने वाला कौन है? इमरान भाई से पूछे ना, नए चेंज में क्या हो रहा है। ये यार ना तब्दीली लेके आऊंगा। हाँ, ये तब्दीली है, उन्हें बताएंगे ये तब्दीली है। अब 3-4 ही चीज़ें हैं मेन, चीनी, घी और आटा, तीनों आवाम की पहुँच से दूर हो गए हैं। हाँ, इसलिए ये ना, ये गवर्नमेंट ने देना, ये आवाम का कोई नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे, ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। हमारे वजीर खजाना साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 50 रुपये किलो घी कम करना है, तो करवा के दिखाए ना। तो बस बात ही करते हैं, बात ही करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आला हुकाम ने पुलिस वालों पर एक और जो है ड्यूटी नाफिज कर दी है कि प्राइस कंट्रोल करेंगे, तो क्या वारदातें कंट्रोल उनसे होती नहीं? क्या प्राइस कंट्रोल वो कर पाएंगे? नहीं, इससे और ज़्यादा प्राइस पड़ेगी, क्योंकि और बढ़ेगी, क्योंकि पुलिस वालों ने तो कहना हमें दो। अच्छा, बात है आप जो मर्जी करो, हमें दो। नहीं, वो तो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं लोगों के खिलाफ जो प्राइस ज़्यादा कर दे रहे हैं। प्राइस ज़्यादा उन्हें कैसे पता होगा कि प्राइस ज़्यादा? सही है। वो मार्केट के अंतर्गत क्या जानती है पुलिस? थाने में जाके जो है ना वो रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, तो फिर वो जो है कार्रवाई कर रहे हैं अभी फिलहाल। चलो कर रहे हैं तो करें। सर आप मुझे बताइएगा कि अदारा शुमारियात के मुताबिक जो अशिया की रेट्स फिक्स किए गए हैं, क्या उसके मुताबिक जो है आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं? बेटा बात यह है कि जो दुकानदार ने आपको चुन के जो रेट लिखे हुए हैं ना,
पहली बात है कि गवर्नमेंट जो रेट लिखा हुआ है ना, दुकानदार को उस रेट का सौदा नहीं मिलता है। दुकानदार को इस रेट का सौदा दे दें, पीछे से जो सपोज कर 40 रुपये किलो रेट है गवर्नमेंट का, उसको 50-60 रुपये खुद पड़ेगा। दुकानदार वो उस रेट का सौदा दुकानदार को पीछे से थोक फरोख्त से नहीं मिलता। एक ये वजह है, इस वजह से दुकानदार मजबूरी। दूसरी बात यह है कि जो आजकल जो गरीब आवाम के लिए ज़्यादा हर चीज़ जो रोटी पकाना है वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जो गवर्नमेंट ने रेट लिखा हुआ है ना आटे का, वो फोटो सेशन है। जब आप जैसे कोई लोग आ जाए ना तो वो अपने बंदे को भेज के तस्वीर खिंचा देते हैं। ये है, जब ये लिखा है वो लिखा है 12 रुपये और ये जो 12 रुपये ज़्यादा 25 पैसे ज़्यादा जो रेट की कीमत 25 पैसे को छोड़ो, 25 पैसे का ज़माना नहीं रहा, 1 रुपये का ज़माना है, 10 रुपये का ज़माना है। लेकिन 20 किलो आटे की गुत्थी का थैला जो है ये 1100 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है। आप अपने बुजुर्गों को भेजें, ये ना उठाया हुआ आप अपने बुजुर्गों को भेजें, आटा आपको 1300 रुपये का मिलेगा, 1300 रुपये का मिलेगा, या 1250 का मिलेगा, 1100 का नहीं मिलेगा। सही है। हमारी सऊदीया सरफ से गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इधर ट्रालियाँ लगा रहे हैं। पहले दौर में ना ट्रालियाँ लगती थी आटे की मंडी के अंदर, साइडों पे नहीं, मंडी के अंदर ट्रालियाँ लगती थी, लोगों को गरीब आवाम को आटा मिल जाता था, इनका आटा नहीं बिकता था। दुकानदार का, मंडी वाले दुकानदार का, मोहल्ले वाले दुकानदार का कोई कसूर नहीं है। इनका कसूर है भाई, गवर्नमेंट का कसूर है। आप कह रहे हैं ना 1200-1300 का आटे का तोड़ा मिलता है, उसका 5 रुपये मार्जिन है, 10 रुपये। चेक कर ले, जिधर से मर्जी उल्टे होकर भी देख ले, वो दुकानदार 5 से 10 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा रहा। 1400 को भी पीछे, 1500 को भी पीछे, 1300 को भी पीछे। सर मुझे बताइएगा ना ही आप कह रहे हैं दुकानदार जो है वो गवर्नमेंट पूछे सही ना, जो बड़ा माफिया बैठा हुआ है, पेट्रोल करते हैं 123 रुपये, 24 रुपये, डॉलर कहीं पे ले जाते हैं, ठीक है, डॉलर ले जाते हैं। और इधर पाकिस्तान में कहते हैं नहीं आटा नहीं बढ़ना चाहिए, घी का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी शॉप है, मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ, ठीक है, मैं जब से शॉप शुरू किया 3 साल हो गए। 26 रुपये का टीन था, 5100 का मिल रहा है। आग लगाए उसको, फूड को, क्या करें? 5 मुलाजम से 1 मुलाजम पे आ गए, उसको छोड़ दिया। सही है। इमरान खान साहब से क्या मुतालबा? इमरान खान साहब को पता ही नहीं है अब क्या करना है उनको। कम से कम जो इन्होंने 7 माफिया लगाया था, जिन्होंने किया था, जहांगीर तरीन से चीनी की करप्शन निकली, मैंने खुद वोट दिया इमरान खान, इसलिए देखिए तब्दीली आएगी। कैसी तब्दीली है? तब्दीली का तो आपके सामने ही है ना। सर इमरान खान साहब कहते हैं तब्दीली तब्दीली, तो आपको कैसी तब्दीली नजर आ रही है? हमें तो तब्दीली नजर ये आ रही कि रोटी भी नहीं है, आटा भी नहीं है, चीनी कोई चीज़ नहीं नजर आ रही। और इधर जो 700-800 रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं, वो 350 का घी कैसे लेकर खाएगा और 1100 का तोड़ा कैसे लेगा? ठीक है, अब तो ये हर चीज़ को पैसे दे के भी चीज़ नहीं मिलती, पैसे दे के भी चीज़ नहीं मिलती। और जो बंदा 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो क्या करेगा? जिसके बच्चे 2-3 पढ़ने वाले हैं, जिसका मकान किराए का है, ठीक है, वो क्या करेगा बंदा? ये कैसी तब्दीली? ये हम तो कहते हैं हमको 20 साल पीछे वाली तब्दीली वो दे दें, वो महंगाई जो आज से 20 साल 25 साल पहले थी ना, वो दे दे, वो अच्छी थी। तनख्वाह कम थी ना, तो उसमें हर बंदा, माड़ा बंदा भी खुश था, जी गुजारा हो जाता था, ठीक है। मतलब 60-70 रुपये या 100 रुपये किलो गोश्त था, अभी 450 रुपये आज मुर्गी का रेट है, ठीक है। दुकानदार कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, गरीब आवाम कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, तो कसूर किसका है? वो कसूर इन्हीं का है, क्योंकि इन्होंने तो सामान इन्होंने ही लेना है ना, इन्होंने एक दूसरे के साथ डील करके तो सामान मंगाना है। जो तो उन्होंने पीछे से महंगे दुकानदार ने ले तो उन्हें महंगा ही बेचना है, उसने सस्ता तो नहीं बेचना। नहीं, दुकानदार फिर और ज्यादा महंगा दे रहा है। वो तो यही है कि दुकानदार को एक चीज 100 रुपए की मिलती है तो उसने तो 120 की देनी है या 150 की उसने देनी है। उसके दुकान का खर्चा है, उसके घर का खर्चा है, उसने किराया देना है, गाड़ी का किराया देना है, आना है तो किधर जाना है उसने। जी तो नाज़रीन, यहाँ हमने सब लोगों के व्यू और पॉइंट्स जाने। सबका यही कहना है कि तब्दीली जो है, हम इस तब्दीली से तंग आ चुके हैं, ऐसी हमें तब्दीली नहीं चाहिए। और महंगाई की सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है सिर्फ एक शख्स है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो है। तो उनका कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, जो कि जिन्होंने ना सिर्फ दाल, चीनी, घी बल्कि आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया है कि गरीब मजदूरदार आदमी के लिए एक टाइम की रोटी कमाना और पकाना और खाना मुश्किल हो चुकी है। तो नाज़रीन, दूसरे अगर पॉइंट से मैं बात करूं, एक आला हुकाम ने जो पुलिस वालों पर एक और ड्यूटी नाफिज किया है कि प्राइस कंट्रोल वो करेंगे। तो आवाम का कहना है कि जो है मुकदमात, बढ़ती हुई वारदात कंट्रोल इनसे होती नहीं है, तो प्राइस कंट्रोल ये क्या करेंगे। तो नाज़रीन, ऐसे ही हम अपडेट से आपको आगाह करते जाएंगे। आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि पुलिस वाले इस बार अपनी जो है ड्यूटी कैसे सर अंजाम देते हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हमाद शाह के साथ देखते रहें EDN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।